नमस्कार मित्रों, आज हम मानव संसाधन योजना के विषय में चर्चा करेंगे। मानव संसाधन व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी संगठन, व्यवसाय क्षेत्र या किसी अर्थव्यवस्था का कार्यबल बनाते हैं। मानव को उसकी उत्पादक क्षमता के कारण संसाधन कहा जाता है। भौतिक संसाधनों के विपरीत मानव आर्थिक विकास में अपना योगदान देने के साथ ही उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। मानव संसाधन अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण मानदंड वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मांग और पूर्ति दोनों पक्षों को प्रस्तुत करता है। मानव संसाधन योजना के अंतर्गत संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को सही संख्या में, सही प्रकार के लोगों को सही स्थान पर, सही समय पर, सही काम जिसके लिए वे उपयुक्त हैं करने के लिए रखना आते हैं। मानव संसाधन योजना को एक प्रणालीगत दृष्टिकोण होना चाहिए और इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। मानव संसाधन योजना, जिसे HRP या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं, इसका सरल अर्थ संगठन में सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति, इसके मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग प्राप्त करने के लिए प्रणालीबद्ध योजना की सतत प्रक्रिया है। उद्देश्य जनशक्ति की कमी या अतिरेक को दूर रखते हुए कर्मचारियों को और काम के बीच सबसे अधिक उपयुक्त स्थिति सुनिश्चित करना है। इसके तीन मुख्य घटक हैं। सबसे पहले श्रम की मांग का अनुमान, फिर वर्तमान श्रम आपूर्ति का विश्लेषण और अंत में भविष्य में श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना। संपूर्ण संगठनात्मक योजना में HRP या मानव संसाधन योजना एक उप प्रणाली है। मानव संसाधन योजना को ऐसा ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है जो संगठन के उद्देश्यों को उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित दक्षता और लोगों की संख्या में परिवर्तित करता है। अब हम मानव संसाधन योजना के कुछ उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले काम पर लेना, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों का विकास और प्रतिधारण आते हैं। इसमें वर्तमान कार्यबल का विश्लेषण और इसे भावी रोजगार आवश्यकताओं से जोड़ने के उपाय शामिल हैं। कार्य यूनिटों में कार्मिकों के आकार, प्रबंधकीय कार्मिकों और अप्रबंधकीय कर्मचारियों के अनुपात, कर्मचारियों में आयु वर्ग का वितरण, दक्ष और सक्षम लोगों की आवश्यकता आदि, इसमें कोई त्रुटि आए तो उसको दूर करना है। कार्यबल की संख्या और अनुपस्थिति पैटर्न, टर्नओवर, कार्मिकों का विकास और पदोन्नति पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना। फिर संगठन के प्रचालन के वर्तमान स्तर के लिए अपेक्षित मानव संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर करना है। कम से कम 3 से 5 वर्षों के लिए विभिन्न समय बिंदुओं पर संगठन की भावी मानव संसाधन आवश्यकता का अनुमान लगाना है। विद्यमान और वांछित कार्मिक संख्या और योग्यता स्तर के बीच के अंतर को कम करने के लिए अपेक्षित जनशक्ति प्रतिभा तैयार करने या रखने के लिए नीतियां, कार्यक्रम और प्रक्रिया तैयार करना है। आखिर मानव संसाधन योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसका मुख्य कारण यह है कि व्यावसायिक वातावरण बहुत अस्थिर है और उसमें प्रतिस्पर्धा भी बहुत है। इसमें आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें संगठन को बनाए रखने, चलाने और उसका विकास करने के लिए योजना एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप बन गया है। ये परिवर्तन या तो अचानक आते हैं या धीरे धीरे भी आ सकते हैं। परिवर्तन अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, जनसंख्या, आर्थिक संरचना, प्रणाली, सरकार की व्यवसाय नीतियां, आंतरिक कर्मचारियों के दृष्टिकोण, व्यवहार आदि क्षेत्र में भी हो सकते हैं। ये सभी परिवर्तन या तो खतरा या चुनौतियों को उत्पन्न करते हैं।
आधुनिक प्रबंधकों को इन परिवर्तनों के कारण आने वाली समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। संगठन को जीवित तथा विकसित रखने में इन समस्याओं के प्रभाव से निपटने के लिए युक्तिपूर्ण तरीके से इनके समाधान के लिए कार्य करना पड़ता है। संगठन के सतर्क और कुशल प्रबंधक ऐसी संभावित समस्याओं पर नजर रखते हैं और उसे रोकने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाते हैं। मानव संसाधन योजना के विभिन्न लाभ हैं, इसीलिए इसका महत्व है। इनके कुछ लाभों की अगर बात करें तो सबसे पहले यह पूरी कॉरपोरेट की योजना की जांच करता है। यह अनिश्चितता और परिवर्तन को दूर रखता है। यह प्रशिक्षण, विकास आदि के माध्यम से कर्मचारियों की प्रगति और विकास का क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह वेतन में वृद्धि, बेहतर लाभ आदि का अनुमान लगाने में सहायता भी करता है। अतिरेकता का पूर्वानुमान लगाना और इसे रोकने के लिए श्रमिक संघों, अन्य संगठनों और सरकार के साथ परामर्श करके वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए योजना तैयार करना। मानव संसाधन के मूल्यों, योग्यताओं और परिवर्तनों का पूर्वानुमान और अंतर्वैयक्तिक प्रबंध आदि की तकनीक में परिवर्तन करना। अन्य लाभों में भौतिक सुविधाओं, कार्य की दशाओं और अन्य लाभों की मात्रा जैसे कैंटीन, स्कूल, अस्पताल, यात्रा, बाल देखरेख केंद्र, क्वार्टर, कंपनी स्टोर के लिए योजना बनाना। यह भावी मानव संसाधनों की दक्षता, योग्यता, बौद्धिकता, मूल्यों आदि के स्तर के आधार पर चयन के लिए प्रयोग की जाने वाली परीक्षा का प्रकार है और साक्षात्कार तकनीक के बारे में राय प्रदान करता है। अब हम एचआरपी की संकल्पना और प्रक्रिया के विषय में बात करेंगे। स्टाफ के प्रभावी और कुशल प्रबंध के लिए व्यापक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसे मानव संसाधन की योजना के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत कार्य निष्पादन को बढ़ाने और सुधारने की मुख्य युक्तियां आती हैं। यह कमियों को दूर करने और कमियों को होने से रोकने के लिए तैयार किया जाता है। मानव संसाधन योजना कुशल प्रतिभाओं को प्राप्त करने में मदद करता है, जो वैयक्तिक और संगठनात्मक दोनों ही लक्ष्यों को समन्वित करने में सहायक होते हैं। इसके फलस्वरूप निम्न उत्पादकता, अनुपस्थिति या लेबर टर्नओवर से जुड़ी समस्याएं न्यूनतम हो जाएंगी। यह एकल कार्यक्रम नहीं हो सकता, परंतु यह स्वयं संगठन के लिए योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में विद्यमान रहती है। उपयुक्त जनशक्ति का अभाव संगठन की इसके उद्देश्यों की प्राप्ति की क्षमता पर कई अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, जो यथार्थ जनशक्ति योजना और संगठन के समग्र योजना प्रक्रिया के साथ इसे पूर्णतः समन्वित किए जाने के महत्व को रेखांकित करते हैं। एचआरपी संगठन की युक्ति योजना को प्रभावित करती है और बदले में यह भी उससे प्रभावित होती है। योजना प्रक्रिया हमेशा सटीक पूर्वानुमान प्रस्तुत नहीं करती और इसे प्रभावी बनाने के लिए यह सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और साथ ही नियंत्रण और पुनरीक्षा का प्रावधान भी होना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पुनरीक्षा प्रक्रिया जो मांग और पूर्ति को साथ लाती है के लिए प्रायः योजना प्रक्रिया में अपर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है। व्यापक आवधिक पुनरीक्षा का मुख्य उद्देश्य पूरे व्यवसाय की सभी आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें कैरियर अधिमान और लोगों के विकास में के अनुरूप करना है, जिससे महीनों पहले ही संभावित कार्यवाही के लिए निर्णयों का पूर्ण पैटर्न तैयार किया जा सके। इस पुनरीक्षा से लोगों के संबंध में सभी अनुवर्ती कार्यवाहियों के लिए प्राथमिक निर्णयों का आधार प्राप्त होता है। योजना विकास और पुनरीक्षा प्रक्रिया लक्ष्यों और उद्देश्यों को जोड़ने और उसे समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित संसाधनों और विकास की योजना के लिए एक पद्धति प्रदान करती है। प्रणालीबद्ध पुनरीक्षा प्रक्रिया को मास्टर कार्यक्रम के रूप में देखा जा सकता है, जो क्रियाकलापों और प्रचलनात्मक स्तर पर व्यवसाय योजना से समन्वित करती है।
अधिकांश पुनरीक्षाओं में अल्पकालिक 1 या 2 वर्ष कार्यवाहियों पर बल दिया जाता है, परंतु इसमें दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य जिसमें 3 से 5 या 10 वर्ष का भी होना चाहिए, विशेषकर प्रबंध सततता के लिए, क्योंकि आपूर्ति के लिए अग्रिम समय के लिए इस सूचना की अपेक्षा हो सकती है। एचआरपी के आधारभूत कदमों में वातावरण की जांच, जो संगठन के लिए बाहरी हैं परंतु मानव संसाधन योजना नीतियों और युक्ति नीति को प्रभावित करते हैं, श्रम बाजार, सरकारी नीतियां, प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और अन्य सामाजिक व राजनीतिक घटक आते हैं। वातावरण की जांच से खतरे का स्रोत, अवसर, बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण जिसमें प्रौद्योगिकी, संस्कृति इत्यादि आते हैं। भावी संगठनात्मक आवश्यकताओं का निर्धारण। संगठन की भावी आवश्यकताएं एचआरपी के अंतर्गत विचार किए जाने वाले घटकों में से प्रमुख घटक है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या, वर्ग और प्रकार जो उत्पादकता दर को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, वे सभी आते हैं। भावी संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण, यह अगला पहलू है। मानव संसाधन योजना का अन्य महत्वपूर्ण कार्य भावी संगठनात्मक या व्यक्तिगत क्षमताओं का विश्लेषण करना और इसके अंतर्गत कर्मचारियों का कौशल स्तर, उत्पादकता दर और कर्मचारियों की आवश्यकता इत्यादि आते हैं। श्रम की मांग का पूर्वानुमान इसलिए लगाना आवश्यक है कि किस प्रकार यह मानव संसाधन की आवश्यकता को प्रभावित करेगी। फिर इसके बाद श्रम आपूर्ति का अनुमान, जो कि आंतरिक और बाह्य स्रोतों से होता है। इसके बाद इन दोनों के अंतर का विश्लेषण करना आवश्यक है और फिर उसके बाद कार्यवाही कार्यक्रम की योजना बनाना, जिसमें नियोजन, चयन, भर्ती, प्रशिक्षण इत्यादि ये सभी आते हैं। और अंत में इसका जो पहलू है वो है नियंत्रण और मूल्यांकन। महत्वपूर्ण मापदंडों को परिभाषित करके और माप कर, उदाहरणार्थ टर्नओवर लागत, नए भर्ती किए गए व्यक्तियों का ब्रेक इवन लागत, नियोजन लागत इत्यादि द्वारा एचआरपी के प्रभावों का नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाना महत्वपूर्ण है। अंत में हम एचआरपी में आने वाली बाधाओं के बारे में बात करेंगे। एचआर व्यावसायिकों को कार्मिक एचआर के मामलों में विशेषज्ञ समझा जाता है, परंतु उन्हें व्यवसाय प्रबंध में विशेषज्ञ नहीं माना जाता। कई बार भविष्योन्मुखी एचआर प्रक्रिया तैयार किए जाने के महत्व और संगठनात्मक रणनीति तैयार करने में एचआर व्यावसायिकों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। एचआर योजना के कार्य को साधारण समझा जाता है, जबकि मानव संसाधन की योजना व्यापक और समय साध्य कार्य होता है। एचआर जानकारी प्रायः रणनीति निर्माण में प्रयुक्त अन्य जानकारियों के अनुकूल नहीं होती। रणनीतिक योजना वित्तीय पूर्वानुमान पर केंद्रित होती है। इसे एचआरपी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं के बीच विरोध विद्यमान हो सकता है। उदाहरणार्थ कार्य को समय पर पूरा किए जाने और दीर्घकालिक आवश्यकताओं जैसे बृहत्तर उत्तरदायित्व के लिए लोगों को तैयार करने के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। कई कारपोरेट प्रबंधक यह समझते हैं कि एचआर की आवश्यकताओं को तत्काल पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यदि मजदूरी और वेतन प्रतिस्पर्धी हों तो बाजार में कौशल उपलब्ध रहता है। दीर्घकालिक एचआरपी योजना के संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोणों में टकराव हो सकता है। अंत में हम कृषि और संबंध क्षेत्रों में एचआरपी के बारे में बात करेंगे। कृषि और संबंध क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता के लिए डेटाबेस तैयार करने के बारे में पहले नहीं सोचा गया, ना ही इस दिशा में गंभीर विचार प्रकट किए गए। कृषि जनशक्ति पशु चिकित्सकों सहित पर किए गए अध्ययन उतने नियोजित और विस्तृत नहीं थे जितने चिकित्सा, इंजीनियरिंग, जनशक्ति से संबंधित अध्ययन थे। सामान्यतः कृषि स्नातकों, पशु चिकित्सकों की पूर्ति का आकलन उसी पद्धति से किया गया जिस पद्धति का उपयोग चिकित्सा जनशक्ति के लिए किया गया, परंतु इसमें कार्य छोड़कर जाने की दर चिकित्सा डॉक्टरों की तुलना से कम था। यह वह तथ्य है जिसके कारण कृषि पशु डिग्री धारकों का पश्चिमी देशों में कोई महत्वपूर्ण प्रवास नहीं हुआ।
आर्थिक सुधारों से पूर्व कृषि संबंधी जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन विभिन्न सरकारी और सरकार समर्थित कार्यक्रमों का आवश्यकता के आधार पर किया जाता था। यह भी माना जाता था कि कृषि स्नातकों की कृषि उद्योगों के अलावा निजी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण मांग नहीं है। यद्यपि व्यवहार में कृषि स्नातक कृषि की दृष्टि से उन्नत क्षेत्रों फार्म क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए प्रवर्तित हुए। तथापि आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों में निजी क्षेत्र में भी रोजगार और व्यवसाय के कई अवसर खुले हैं। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कृषि व्यवसाय कंपनियां और सरकार कृषि स्नातकों को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। कृषि में एचआरपी योजना के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण घटक मांग और पूर्ति का पूर्वानुमान लगाना है, जहां शिक्षा का स्तर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों, कृषि विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे कृषि शिक्षण कार्यक्रमों, जिसमें कृषि वानिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान, गैर सरकारी संगठनों, व्यावसायिक विद्यालयों और बहुउद्देशीय उच्च विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हमने जो चर्चा की वो मानव संसाधन योजना के विषय में और उसका कृषि में जो उपयोग है उसके विषय में हमने चर्चा की है। इसमें यदि आपके कुछ और प्रश्न हैं तो उन्हें आप जानने के लिए मैनेज की वेबसाइट देख सकते हैं, या आपके कुछ और प्रश्न हैं तो आप इसके लिए जो पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराया गया है उसको भी देख सकते हैं। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।